नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम हल्दी, जीरा और धनिया पर विस्तार से बातचीत करेंगे। इन तीनों मसालों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे आई ग्रेन इंडिया के डायरेक्टर राहुल चौहान जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार जी। सर हल्दी से शुरुआत करते हैं। सर आज हम लोग हल्दी पर पहले बातचीत करेंगे, फिर जीरा पर, फिर धनिया पर। हल्दी को अगर देखा जाए तो हल्दी का भाव अभी 20,000 रुपए प्रति क्विंटल के ऊपर पहुंच गया है। सर हल्दी की कीमतों में आई ये तेजी कब तक जारी रहेगी? सर आपका व्यू क्या है? देखिए सर, सबसे पहले शुक्रिया आपका शो में आमंत्रित करने के लिए। हल्दी में आप देखें तो हल्दी में लगातार तेजी का माहौल बना हुआ है, जिसके कई कारण हैं। प्रमुख कारण ये है कि जो हल्दी उत्पादक क्षेत्र हैं, राज्य हैं, मध्य महाराष्ट्र है, तमिलनाडु, तेलंगाना, सभी में बारिश जो है औसत से कमजोर रही है। महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो बारिश 5% कम है ओवरऑल, कर्नाटक में 24%, तेलंगाना में 26% और आंध्र प्रदेश में 25%। इन सभी एरियाज में हल्दी की बिजाई की जाती है और अच्छी बात यह है कि अच्छे भाव मिलने की वजह से एरिया इन क्षेत्रों में बड़ा है, परंतु अभी भी इन क्षेत्रों में बारिश की सख्त जरूरत है। और लगातार आप देखिए तो इस हफ्ते वायदा बाजार की अगर मैं बात करना चाहूँ तो लगातार तेजी का हल्दी में सर्किट लग रहा है और फसल आने में भी 6 से 7 महीना का समय शेष है। तो मुझे लगता है मौजूदा लेवल पे थोड़ी बहुत निवाली निकली तो थोड़े बहुत भाव कंट्रोल में आ सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो कीमतों में मुझे लगता है कि आगे चलकर अच्छी तेजी एक रिकॉर्ड लेवल तक हल्दी के भाव पहुंच सकते हैं। सर एक्सपोर्ट पर भी बातचीत कर लेते हैं। अप्रैल के दौरान अगर देखा जाए तो हल्दी के एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। सर मौजूदा समय में हल्दी की एक्सपोर्ट डिमांड कैसी है? देखिए, हल्दी एक ऐसी कमोडिटी है जिसका उत्पादन केवल भारत में होता है और कोविड के बाद में विश्व में हल्दी की जो डिमांड निकली है, आप ये देखें तो लगातार हमारा हल्दी का एक्सपोर्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आगे चलकर मुझे लगता है कि हल्दी की डिमांड ऐसे ही बनी रहेगी और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। सर एक बार सप्लाई को लेकर भी थोड़ा सा राय दे दीजिए कि घरेलू बाजार में हल्दी की सप्लाई की क्या पोजीशन है, और ये भी बताइए कि अभी आवक को लेकर आपका क्या कहना है? आवक को कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, जिन किसानों के पास माल पड़ा है वो इन बढ़े हुए भावों को देखकर थोड़ी सी आवक बढ़ा सकते हैं। अगर कुल स्टॉक की बात करूं तो पिछले सप्ताह तक जो हमने आंकड़े लिए थे उसके अनुसार देश में करीब 45 लाख बोरी का स्टॉक उपलब्ध है, जो अगले 7-8 महीनों के लिए पर्याप्त नहीं है। तो हमें आगे चलकर हल्दी में शॉर्टेज देखने को मिल सकती है और आवक भी धीरे धीरे घटती हुई नजर आएगी। तो ये सर की राय है हल्दी को लेकर। हमने तमाम चीज़ों पर हल्दी पर बातचीत कर ली। अब बातचीत आगे बढ़ाते हैं, अब जीरा पर भी चर्चा कर लेते हैं। सर अप्रैल के दौरान अगर देखा जाए तो जीरा के एक्सपोर्ट में 16% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। आगे जीरा की एक्सपोर्ट डिमांड कैसी रहने की संभावना है सर? आपका क्या व्यू है? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि हल्दी के केस में इंडिया इज द ओनली जो प्रोड्यूसर, लेकिन जीरा के अंदर क्या है कि जीरा में का उत्पादन सीरिया में भी होता है, टर्की में भी थोड़ा बहुत होता है, छोटे मोटे देशों में होता है। तो इंडिया जो इसकी क्वालिटी है जो विदेशी फसलों की, वो इंडियन से कम रहती है और भाव भी कम रहते हैं। तो वहां से डिमांड निकलती रहती है और कम भाव की वजह से जो जीरा का एक्सपोर्ट है यहाँ से घटा है। तो मुझे एक्सपोर्ट में इतनी बड़ी तेजी तो नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि दूसरे देशों में इस बार जो है स्टॉक अच्छा अवेलेबल है एक्सपोर्ट के लिए। सर अगर जीरा के प्राइजेस देखे जाए तो जीरा का भाव भी 20,000 रुपए के ऊपर चल रहा है। घरेलू बाजार में सर जीरा की डिमांड कैसी है और आगे कितनी तेजी लग रही है? देखिए, जिस तरह से हल्दी बढ़ा है उसी अनुपात में 1-1.5 महीने पहले जीरे की कीमतों में अच्छी तेजी देखने को मिली थी और लगातार लंबे समय से जीरा जो है वो 20,000 के लेवल पर रुका हुआ है। और फसल की अगर बात करूं, लास्ट ईयर जीरा का जो उत्पादन था वो कमजोर रहा था और आगे चलकर अब ये नई फसल आने में बहुत लंबा समय शेष है और स्टॉक भी देश में इतना उपलब्ध नहीं है। तो जीरा में आगे चलकर मुझे दिख रहा है कि जो है डिमांड अगर निकलती है तो कीमतें और बढ़ सकती हैं। सर एक बार ना घरेलू बाजार में जीरा की सप्लाई की क्या स्थिति है, उस पर भी राय दे दीजिए प्लीज। सप्लाई सर, अभी सप्लाई देखिए ऊंचे भाव की वजह से किसान तो अपना माल निकाल चुके हैं
लेकिन जो जीरा है वो एक आप कह सकते हैं कि बड़े जो लेवाल हैं, बड़े खरीदार हैं, बड़ी कंपनीज हैं, उनके पास पड़ा हुआ है और वो वेट कर रहे हैं कि बाजार और बढ़े तो वो अपने जीरे को निकालें। ठीक है, ये सर का व्यू है। अब जीरा पर भी हमने विस्तार से बातचीत कर लिया, हल्दी पर बातचीत कर लिया, अब धनिया पर चर्चा कर लेते हैं। सर, अप्रैल के दौरान अगर देखें तो धनिया के एक्सपोर्ट में करीब 37% की गिरावट देखने को मिली है। सर, आगे धनिया की एक्सपोर्ट डिमांड कैसी रह सकती है? देखिए सर, डोमेस्टिक में जीरा की जो कीमतें धनिया की जो कीमतें हैं वो एक अच्छे स्तर पर बनी हुई हैं, जिसकी वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट की कॉस्ट है वो ज़्यादा आ रही है। और मेरा ये मानना है कि एक्सपोर्ट की कॉस्ट ज़्यादा आने से और रुपया जो है जो अभी डेप्रिशिएट हुआ था उसकी वजह से धनिया का हमारा एक्सपोर्ट जो है वो कम हुआ है। और आगे भी मुझे कुछ एक्सपोर्ट के मामले में तेजी या बढ़ते हुए आंकड़े दिखाई नहीं दे रहे। और कीमतों की अगर बात करें और आवक की बात करें तो लास्ट ईयर भी धनिया की क्रॉप थोड़ी बहुत प्रभावित हुई थी एमपी में या राजस्थान में। तो अभी स्टॉक तो देश में कम है धनिया का। ठीक है, ये सर की राय निकल कर आ रही है। सर, एक बार आवक पर आपसे व्यू लेंगे। अभी देखें तो जून के दौरान प्रमुख राज्यों में धनिया की आवक में गिरावट देखने को मिली है। सर, आवक घटने की वजह क्या है ये बताइए, और साथ ही ये भी बताइए आवक घटने का कीमतों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, जिस हिसाब से मसालों का जो उत्पादन लास्ट ईयर कमजोर रहा तो कीमतें बढ़ी और किसानों ने जो है अपना माल भी निकाला। अभी जो स्टॉक है धनिये का, जीरे का, हल्दी का वो बड़े हाथों में है, बड़ी बड़ी कंपनीज के पास है। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आगे भी मुझे लगता है कि अभी जो धनिया है उसकी आवक इसी स्तर पर बनी रहेगी, यहाँ से घट सकती है। ठीक है सर, एक बार प्राइस आउटलुक भी दे दीजिए धनिये का। अभी अगर देखें तो धनिये का जो भाव है 15,500 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर पहुंच गया है। सर, शॉर्ट टर्म व्यू क्या है, धनिये के प्राइसेस का आउटलुक क्या रहेगा शॉर्ट टर्म में? देखिए, अभी जो माहौल बना हुआ है, जो बारिशों की स्थिति बनी हुई है, तो वो जो आगामी जो क्रॉप आएगी अगर बारिश ऐसी बनी रही तो धनिया जीरा जो है दोनों का जो अगर खेतों में नमी नहीं रही तो इनका एरिया घट सकता है। कीमतों की अगर बात करें तो धनिया में मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में 16 से 17,000 बाजार जो है वो लेवल पकड़ सकते हैं। ठीक है, ये सर की राय है धनिया के प्राइजेस को लेकर। विस्तार से हमने धनिया, हल्दी और जीरा पर बातचीत भी किया है, सर ने अपनी राय भी रखी है। सर, समय भी हो चुका है, प्लीज डिस्क्लेमर दे दीजिए। देखिए, कार्य अपने विवेक से करें और अभी जो भी हमने प्रेडिक्शन की है मेरी ये अपनी व्यक्तिगत राय है। और आगे जो बाजार है मौसम पर और कई कारणों पर निर्भर रहते हैं, तो व्यापार अपने विवेक से करें और इन्वेस्टमेंट करने से पहले विशेषज्ञ की राय लें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। ये हमारा एग्री मीटर शो है। इस दौरान हम लोग तमाम एग्री कमोडिटीज पर बातचीत करते हैं। इस बार हमने हल्दी, जीरा और धनिया पर विस्तार से चर्चा की, उसके फंडामेंटल्स, प्राइस आउटलुक पर बातचीत किया गया है। इसके साथ ही आप लोगों को बता दूं, द बोनस और कमोडिटी समाचार एक बार फिर से ज्वेलर्स के लिए स्पेशली अगर देखा जाए तो ऑप्शंस की ट्रेडिंग क्लासेस लेकर आ रहे हैं, जहां पर सब कुछ सिखाया जाएगा आप लोगों को। तो आप लोग भी हिस्सा लीजिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। देख सकते हैं ऑप्शन कोर्सेस है, स्पेशली ज्वेलर्स के लिए ये कोर्स बनाया गया है। जो भी ज्वेलर्स है MCX ट्रेडर्स के लिए 3 अगस्त से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे 1 महीने की मास्टर क्लास लेकर आ रहे हैं अमर उजाला, द बोनस और कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज। इस कोर्स में इन्वेंटरी की सुरक्षा, एडवांस बुकिंग की प्रोटेक्शन, कैपिटल और रिस्क मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है इसको सिखाया जाएगा। इसके अलावा नुकसान से बचाव के लिए ऑप्शन के जरिए हेजिंग कैसे की जा सकती है इसको भी इस कोर्स में सिखाया जाएगा। तो देर किस बात की, आज ही QR कोड को स्कैन करिए, इस कोर्स का हिस्सा बनिए। साथ ही कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है 8006007616 पर कॉन्टैक्ट करके भी आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस कोर्स में हिस्सा ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।